नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो झारखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इससे पूर्व हम लोग इस टॉपिक से संबंधित कुल 4 सेशंस कवर कर चुके हैं, जिसमें सितंबर 2023 से लेकर के सितंबर 2022 तक के एक वर्ष के घटनाक्रम को हम लोग 4 भागों में कवर कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा, 4 सेशन इससे पूर्व करंट अफेयर्स का हम लोग देख चुके हैं। आज के इस सेशन में हम लोग अगस्त 2023 में घटित झारखंड के में प्रमुख घटनाओं को यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और इसके पश्चात हम लोग मंथ वाइज करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, जो कि आपका अगस्त से प्रारंभ होकर के जनवरी 2023 या हम लोग अगस्त 2022 तक के करंट अफेयर्स को कवर करने का प्रयास करेंगे, ताकि आने वाले जो सचिवालय सहायक प्रतियोगी परीक्षा है या झारखंड के द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हम लोग इस सेक्शन को कम से कम सही कर पाए और रिजल्ट लिस्ट में अपना नाम शामिल करवा पाए। तो करंट अफेयर्स के पूर्व के सेशन का लिंक मैंने आई बटन तथा डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है तथा आपकी तैयारियों में एक सहायक और सार्थक भूमिका निभाएगा। तो आप उन सेशन को भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप को डाउनलोड कर उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो आइए आज के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं, और आज का हमारा पहला प्रश्न है, आईआईटी धनबाद ने ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत आईआईटी धनबाद में कितने कोर्स का संचालन किया जाएगा? ऑप्शन है आपके 3, 4, 2 और 5। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आंसर सी। ध्यान रखिएगा, आंसर सी जो है, यानी 2 कोर्सेज का संचालन आईआईटी धनबाद में ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के सहायता से किया जाएगा। ये 2 नए कोर्स होंगे कौन? तो आपका पहला होगा बिजनेस एनालिटिक्स, और दूसरा कोर्स जो है आपका वह है सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन। ये 2 कोर्स जो हैं आईआईटी आईएसएम धनबाद में प्रारंभ किए जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन का जो यह कोर्स है, यह जनरली आपका मास्टर ऑफ साइंस है। ध्यान रखिएगा, मास्टर ऑफ साइंस का यह कोर्स लॉन्च किया गया है बिजनेस एनालिटिक्स के साथ में आईआईटी धनबाद में ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के सहायता से। अगला प्रश्न है, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग का उद्घाटन कब किया गया है? ऑप्शन हैं 17 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त और 18 अगस्त। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17 अगस्त 2023 को। ध्यान रखिएगा, 17 अगस्त 2023 को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले राज्य के अति संवेदनशील जनजातीय समुदाय के युवक और युवतियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जाएगा, और यह कोचिंग सुविधा जो है यह आवासीय प्रकार की होगी, और इसका उद्घाटन 17 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए कितने लाख रुपए का बजटीय प्रावधान किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं 25 लाख, 30 लाख, 15 लाख और 20 लाख। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 लाख रुपए। झारखंड सरकार कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए 25 लाख रुपए का प्रावधान किया है। एरियल पैसेंजर रोपवे का निर्माण झारखंड के किस पर्यटक स्थल में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन है आपके दशम, कॉलेश्वरी, जोनहा, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी पर्यटक स्थलों पर झारखंड सरकार के द्वारा एरियल पैसेंजर रोपवे का निर्माण किया जाएगा। दसम और जोनहा आपके रांची में है। कॉलेश्वरी स्थान जो है आपका एक धार्मिक पर्यटन स्थल है, जो झारखंड के किस जिले में है? इसका आंसर आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। इन तीनों के अतिरिक्त हुंडरू फॉल, ध्यान रखिएगा, हुंडरू फॉल में भी
एरियल पैसेंजर रोपवे के निर्माण का प्रावधान झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। और इस पर्यटक रोपवे का निर्माण जो है, पैसेंजर रोपवे का जो निर्माण किया जाएगा, इसमें पर्यटन निदेशालय, ध्यान रखिएगा, पर्यटन निदेशालय तथा राइट्स RITES राइट्स लिमिटेड के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। और ये दोनों मिलकर के एरियल पैसेंजर रोपवे का निर्माण इन चारों स्थान पर करेंगे। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा के सदस्यों के वेतन भत्ते में कितने की बढ़ोतरी का प्रस्ताव लाया गया है? ऑप्शन है 50,000, B 40,000, C 47,000, D 57,000। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C 47,000 रुपए झारखंड विधानसभा के सदस्यों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा में लाया गया है। और झारखंड विधानसभा के विधायकों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे रामचंद्र राजवंशी। रामचंद्र राजवंशी को झारखंड के विधायकों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी करने के लिए जो सुझाव देना था, उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। जबकि इस समिति के अध्यक्ष के रूप में विधायक प्रदीप कुमार यादव, भानु प्रताप शाही, आपकी दीपिका पांडे तथा समीर मोहंती का नाम सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। और इस समिति ने 47,000 रुपए विधायकों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी करने का सुझाव सरकार को दिया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन इंजन संयंत्र झारखंड के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर और रांची। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमशेदपुर में देश का पहला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और यह जो संयंत्र है टाटा मोटर्स के द्वारा स्थापित किया जाएगा। टाटा मोटर्स के द्वारा जमशेदपुर में हाइड्रोजन इंजन संयंत्र की स्थापना की जाएगी। और इस संयंत्र की स्थापना में टाटा मोटर्स को अमेरिकी कंपनी कमिंस इंक का सहयोग प्राप्त होगा। इसके लिए टाटा मोटर्स की जो कंपनी है टाटा ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड, टाटा ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जो है इस हाइड्रोजन इंजन संयंत्र का संचालन करेगी। और इस संयंत्र में झारखंड में कुल 354.28 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 354 या 355 करोड़ रुपए का निवेश इस संयंत्र में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जाति आधारित जनगणना करने की जानकारी सदन में झारखंड विधानसभा की बात हो रही है। झारखंड विधानसभा में इसकी जानकारी किसने दी थी? तो ऑप्शन है आपके हफीजुल हसन, आलमगीर आलम, सरयू राय और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलमगीर आलम के द्वारा इसकी सूचना झारखंड विधानसभा को दी गई थी। अगला प्रश्न है, रांची के ऑड्रे हाउस में चौथे ECC शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? ऑप्शंस हैं आपके ए, द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं, रमेश बैस, CP राधाकृष्णन और हेमंत सोरेन। CP राधाकृष्णन वर्तमान राज्यपाल और रमेश बैस जो हैं ये पूर्व में झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। वहीं हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो इन चारों में से किसने ऑड्रे हाउस में चौथे ECC शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, CP राधाकृष्णन जो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं और उन्होंने इस शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व 12 अगस्त को गिरिडीह में पहली बार कितना फीट का झंडा फहराया गया था? ऑप्शंस हैं 250 फीट, बी 350 फीट, सी 300 फीट और डी 200 फीट। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 250 फीट का झंडा जो है 12 अगस्त को गिरिडीह में पहली बार आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में फहराया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य के पुलिस कर्मियों से लेकर पुलिस अधिकारियों को हादसे में मौत होने पर
50 से 60 लाख रुपए तक की बीमा राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए किस बैंक के साथ झारखंड सरकार का करार हुआ है? ऑप्शन है आपके ए बैंक ऑफ इंडिया, बी HDFC बैंक, सी SBI और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ झारखंड सरकार ने राज्य के पुलिस कर्मियों के लिए बीमा सुविधा प्रदान करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। और इस बीमे के अनुसार यदि पुलिस अधिकारियों की हादसे में मौत हो जाती है या पुलिसकर्मी की, तो उन्हें 50 से लेकर 60 लाख रुपए तक के उनके आश्रितों को बीमा राशि के रूप में प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है झारखंड के खेल मंत्री कौन है? ऑप्शन है हफीजुल हसन, दिलीप तिर्की, भोलानाथ सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हफीजुल हसन जो है झारखंड के खेल मंत्री हैं। इन्होंने मधुपुर विधानसभा से चुनाव जीता था, उपचुनाव बेसिकली जीता था इन्होंने, और चुनाव जीतने के बाद ये पहली बार विधायक बने थे और विधायक बनते ही ये मंत्री बन जाते हैं। अगला प्रश्न है आजसू पार्टी के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो को महात्मा गांधी श्रेष्ठ विधायक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर लंबोदर महतो किस जिले के निवासी हैं? झारखंड के किस जिले के निवासी हैं? ऑप्शन है ए धनबाद, बी बोकारो, सी हजारीबाग और डी पूर्वी सिंहभूम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंबोदर महतो बोकारो जिले के निवासी हैं तथा वे गोमिया विधानसभा, ध्यान रखिएगा, गोमिया विधानसभा से राज्य विधानसभा के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा झारखंड के किस खिलाड़ी को बेस्ट प्रॉमिसिंग एथलीट का पुरस्कार दिया जाएगा? ऑप्शन है ए अष्टम उरांव, आशा किरण बारला और संगीता कुमारी, बी गीता उरांव, आशा किरण बारला और सरला कुमारी, सी अनीता कुमारी, आशा किरण वारला और मीना कुमारी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अष्टम उरांव, आशा किरण बारला और संगीता कुमारी को झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा आयोजित की जाने वाली पुरस्कार समारोह में बेस्ट प्रॉमिसिंग एथलीट का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय तथ्य है कि अष्टम उरांव जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है, वहीं आशा किरण बारला जो है आपका ये एथलेटिक्स या दौड़ से संबंधित है, वहीं संगीता कुमारी हॉकी खिलाड़ी हैं। संगीता कुमारी हॉकी खिलाड़ी हैं, आशा किरण बारला दौड़ से संबंधित हैं या एथलेटिक्स से, और अष्टम उरांव एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है 33वीं राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में झारखंड के किस खिलाड़ी को चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब मिला है? ऑप्शन है आपका अंकित साहू, बी अनूप साहू, सी शुभम साहू और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुभम साहू को 33वीं राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब प्राप्त हुआ है। और 33वीं राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता हुई कहाँ थी? तो यह राजस्थान के उदयपुर में हुई थी, राजस्थान के उदयपुर में आयोजित की गई थी। और झारखंड के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में 11 स्वर्ण पदक सहित 6 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 18 पदक यहाँ पे जीते थे। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत कितने पशुपालक किसानों को दुधारू पशु उपलब्ध कराए जाएंगे? ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, 11,550 किसानों को दुधारू पशु उपलब्ध कराए जाएंगे। और ये जो पशु होंगे ये पशुपालन विभाग के द्वारा उनकी योजना के तहत प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत पशुपालक किसानों को गाय और भैंस के साथ साथ जो दुधारू पशु हैं इनके रखरखाव के लिए शेड आदि भी प्रदान किया जाएगा। और यदि देखें तो 8,755 किसानों को शेड के साथ में 2 दुधारू गाय या भैंस प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय लॉन बॉल टीम में झारखंड से कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? ऑप्शंस हैं। तो इस ऑप्शन के अनुसार जो आंसर होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 खिलाड़ियों का चयन भारतीय लॉन बॉल टीम में झारखंड से किया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट, ध्यान रखिएगा, लॉन बॉल का जो वर्ल्ड कप है यह ऑस्ट्रेलिया के
गोल्ड कोस्ट में आयोजित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित किया जाएगा यह वर्ल्ड कप, और इसमें भारत के 10 सदस्यीय टीम का चयन किया गया है, जिसमें से 5 खिलाड़ी झारखंड से होंगे। ये खिलाड़ी कौन कौन है? तो सबसे पहले हैं आपके दिनेश कुमार, सुनील बहादुर, चंदन सिंह, ये तीनों पुरुष वर्ग के लिए, और महिला वर्ग के लिए रूपा रानी तिर्की, ध्यान रखिएगा, रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे ये महिला वर्ग की श्रेणी में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। मतलब कुल 5 खिलाड़ियों का चयन झारखंड से किया गया है। अगला प्रश्न है, पूर्व क्रिकेटर एवं अंपायर भांति मिश्रा को किस श्रेणी में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा? ये आपका पुरस्कार दिया गया है झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। तो ऑप्शन है बेस्ट राइटर, खेल पत्रकारिता, बेस्ट रिपोर्टर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खेल पत्रकारिता के लिए पूर्व क्रिकेटर और अंपायर भांति मिश्रा को लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया जाएगा झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। अगला प्रश्न है, झारखंड प्रतियोगी परीक्षा उपकरण निवारण एवं निवारक निरोध विधेयक 2023 के तहत कितने साल की सजा होगी अगर पहली बार नकल करते हुए कोई पकड़ा जाता है? तो ऑप्शन है आपका 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 वर्ष की सजा उसे प्रदान होगी यदि कोई व्यक्ति या प्रतियोगी छात्र नकल करते हुए पहली बार पकड़े जाते हैं। इसके अतिरिक्त कारावास के अतिरिक्त यहाँ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है, और जुर्माना आपका हो जाएगा 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 1 वर्ष के कारावास की सजा प्रदान की जाएगी यदि कोई पहली बार झारखंड की प्रतियोगी परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा जाता है। तो यदि आप जुर्माना चुका नहीं पाते हैं, जुर्माना यदि नहीं दे पाते हैं, तो उस एवज में आपको 9 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं यदि हम लोग देखें कि यदि कोई दूसरी बार नकल करता हुआ पकड़ा जाता है, पहली बार तो ठीक है, दूसरी बार यदि नकल करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस परिस्थिति में क्या होगा? उसमें जो सजा का प्रावधान किया गया है 3 वर्ष का सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, और यदि जुर्माना नहीं देता है कोई व्यक्ति तो 30 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति प्रश्न पत्र लीक करने में, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पत्र को लीक करने में यदि कोई व्यक्ति शामिल होता है, कोई छात्र इसमें शामिल है, तो उसे अधिकतम 10 वर्ष से लेकर न्यूनतम 10 वर्ष तथा अधिकतम आजीवन कारावास, ध्यान रखिएगा, न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान उसके लिए किया जाएगा। और जुर्माने के रूप में 10 करोड़ रुपए, जुर्माने के रूप में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यदि वह व्यक्ति जुर्माना नहीं चुका पाता है तो 3 साल का अतिरिक्त कारावास उसे काटना होगा। इसके अतिरिक्त अन्य भी प्रावधान किए गए हैं, परंतु ये 3 जो हैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और झारखंड प्रतियोगी परीक्षा उपकरण निवारण एवं निवारक विधेयक 2023 के अंतर्गत ये सारे प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोच पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन है मुकुल कुमार पाठक और अनीता महतो, बी राजीव कुमार और सुनील महतो, सी मधुकांत पाठक और पूर्णिमा महतो, और डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुकांत पाठक और पूर्णिमा महतो को झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय तथ्य है कि जो मधुकांत पाठक हैं, मधुकांत पाठक लॉन बॉल के कोच हैं, और पूर्व में हम लोग देख चुके हैं कि विश्व कप के लिए, लॉन बॉल के विश्व कप के लिए झारखंड के 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, और मधुकांत पाठक जो हैं लॉन बॉल कोच हैं, ध्यान रखिएगा, लॉन बॉल कोच हैं। और वहीं पूर्णिमा महतो जो हैं, पूर्णिमा महतो तीरंदाजी कोच हैं, तीरंदाजी कोच हैं, ध्यान रखिएगा, पूर्णिमा महतो तीरंदाजी कोच और मधुकांत पाठक लॉन बॉल कोच हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने झारखंड में आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए
किस शैक्षणिक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है आपके ए बीआईटी मिश्रा, बी आईआईएम रांची, सी बिरसा कृषि यूनिवर्सिटी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी आईआईएम रांची के साथ में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने झारखंड में आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और इस समझौते के तहत आईआईएम रांची के 80 प्रशिक्षुओं को इंटर्नशिप के तहत स्वदेशी उत्पादों के लिए बाजार मॉडल बनाने की योजना और रणनीति विकास का हिस्सा बनाया जाएगा। इस समझौते के द्वारा उद्यमिता के अवसरों को खोज करके आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने और विशेष क्षेत्र में उनके कौशल को बढ़ावा देने की दिशा में ये दोनों मिलकर के काम करेंगे। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस खेल संगठन को सर्वश्रेष्ठ खेल संगठन का पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन है हॉकी झारखंड, बी क्रिकेट झारखंड, सी फुटबॉल झारखंड और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉकी झारखंड को सर्वश्रेष्ठ खेल संगठन का पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह जो पुरस्कार है ये झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा प्रदान किया गया है। वहीं हम लोग बात करें कि सर्वश्रेष्ठ जिला संघ का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वह दिया गया है आपका देवघर ओलंपिक संघ को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ जिला संघ का पुरस्कार। किसमें? तो झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। अगला प्रश्न है, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा झारखंड के किन दो खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया है? ऑप्शन है अंजू रानी चौबे और रूपा रानी तिर्की, बी लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की, सी मोनिका चौबे और सोनी कुमारी और डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की को झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा प्रदान किया गया है क्या? तो सर्वश्रेष्ठ एथलीट का अवार्ड। उल्लेखनीय तथ्य है कि लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की दोनों क्या हैं? तो दोनों लॉन बॉल खिलाड़ी हैं। लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की का चयन भारत की राष्ट्रीय टीम में वर्ल्ड कप के लिए किया गया है, जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में होने वाला है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड के कितने अधिकारियों को पुलिस पदक और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 44 पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2023 को मोरहाबादी रांची में आयोजित सम्मान समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इन अधिकारियों को पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार की किस योजना के तहत सरकार राज्य के विद्वानों को विदेश में एमफिल और पीएचडी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? ऑप्शन है आपका ए मुख्यमंत्री शिक्षक योजना, बी मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, सी मुख्यमंत्री शिक्षा सहायता योजना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत झारखंड सरकार राज्य के विद्वानों और शिक्षकों को विदेश में एमफिल और पीएचडी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और इसके अंतर्गत राज्य सरकार विश्व भर के 100 विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है, जिसमें से जिन संस्थानों में जाकर के ये शिक्षक और विद्वान एमफिल और पीएचडी में नामांकन करवा सकते हैं, जिसका सारा खर्च सरकार झारखंड सरकार वहन करेगी। इसके अतिरिक्त इसमें यात्रा व्यय जो है, यात्रा व्यय का जो खर्च होगा यह भी राज्य सरकार ही वहन करेगी। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने कितने जिलों में ओबीसी को ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शन है 5, 6, 7 और 8। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 जिलों में झारखंड सरकार ने ओबीसी को ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने की घोषणा की है और इसका जो घोषणा है यह हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा कहाँ किया गया? कैबिनेट बैठक में लिया गया है और इस निर्णय के अनुसार राज्य के 7 जिले, ये 7 जिले कौन कौन है? तो लोहरदग्गा, गुमला, खूंटी, आपका पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, दुमका,
सिमडेगा, दुमका और लातेहार। दुमका और लातेहार ये 7 जिले हैं। लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, दुमका और लातेहार, इन 7 जिलों में अदर बैकवर्ड कास्ट को ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 10% कोटे का आरक्षण दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में झारखंड के किस तैराक ने रजत पदक प्राप्त किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राणा प्रताप ने राष्ट्रीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में झारखंड के लिए रजत पदक प्राप्त किया है। और यह जो प्रतियोगिता है भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी। यह प्रतियोगिता भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी और राणा प्रताप झारखंड के जमशेदपुर, ध्यान रखिएगा, झारखंड के जमशेदपुर के तैराक हैं और वहां इन्होंने जूनियर वर्ग तैराकी प्रतियोगिता में 50 मीटर बैक स्ट्रोक, 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक वर्ग में क्या किया है? रजत पदक प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, नदियों के पानी की गुणवत्ता और बाढ़ से जुड़ी पूर्व सूचना अलार्म के माध्यम से मिल जाएगी। इसके लिए एक इंटीग्रेटेड रिवर हेल्थ इन्वेस्टिगेशन सिस्टम का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन है आपका ए प्रोफेसर एस.के. गुप्ता, बी संजय गुप्ता, सी प्रोफेसर सत्यजीत सिन्हा और डी ए और बी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। याद रखिएगा डी जो है ऑप्शन डी सही है और प्रोफेसर एस.के. गुप्ता और संजय गुप्ता के द्वारा इस इंटीग्रेटेड रिवर हेल्थ इन्वेस्टिगेशन सिस्टम का विकास किया गया है। और प्रोफेसर एस.के. गुप्ता जो है ये IIT ISM, ध्यान रखिएगा IIT ISM धनबाद के पर्यावरण विभाग के प्रोफेसर हैं और वहीं संजय गुप्ता जो हैं इनके अंतर्गत एक रिसर्च स्कॉलर हैं। इंटीग्रेटेड रिवर हेल्थ इन्वेस्टिगेशन सिस्टम जो है वह सैटेलाइट से जुड़ा हुआ होगा और इसलिए यह रियल टाइम में संपूर्ण सूचनाएं प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस अधिकारी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए विश्वनाथ ओझा, बी पारसनाथ ओझा, सी सोमनाथ सिंह ओझा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारसनाथ ओझा को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन देश के किस राज्य में होने जा रहा है? ऑप्शन है हरियाणा, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश और डी मणिपुर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा और इस चैंपियनशिप का आयोजन 27 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर 2023 तक झारखंड के रांची में, ध्यान रखिएगा रांची में मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा और इस प्रतियोगिता में विश्व की कुल 6 टीमें भाग लेंगी। ये 6 टीमें कौन कौन है? तो भारत तो होगी ही एक घरेलू टीम, इसके बाद आपका जापान, चीन, मलेशिया, कोरिया और थाईलैंड, ये 6 टीम भारत के साथ जापान, चीन, मलेशिया, कोरिया और थाईलैंड इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हैं। अगला प्रश्न है, स्पेन में आयोजित यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में झारखंड की आशा किरण वारला ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, तो इस ऑप्शन के अनुसार जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रजत पदक जो है यह आशा किरण वारला के द्वारा जीता गया था। और स्पेन के ट्रिबैंगो, याद रखिएगा स्पेन के ट्रिबैंगो में यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था। इसमें आशा किरण वारला ने 800 मीटर की जो दौड़ थी उसमें रजत पदक प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद दिवेंदु तिग्गा को झारखंड एकेडमिक काउंसिल का सचिव नियुक्त किया गया है। जबकि ऑप्शन बी जो नीरजा कुजूर हैं, नीरजा कुजूर को
माध्यमिक शिक्षा उपनिदेशक, ध्यान रखिएगा, माध्यमिक शिक्षा के उपनिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। किसे? तो नीरजा कुजूर को। अगला प्रश्न है, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन राज्य खेल पुरस्कार द्वारा राज्य के किस संस्थान को खेल प्रोत्साहन के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान का पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन है CCCL, BCL, BSL या इनमें से सभी को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, CCL को। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के राज्य खेल पुरस्कार में CCL को सर्वश्रेष्ठ खेल संस्थान का पुरस्कार प्रदान किया गया है। और वहीं DAV को, ध्यान रखिएगा, DAV को आपका बेस्ट स्पोर्ट्स प्रॉमिसिंग स्कूल, DAV को बेस्ट स्पोर्ट्स प्रॉमिसिंग स्कूल का खिताब दिया गया है। वहीं यूनिवर्सिटी के रूप में रांची यूनिवर्सिटी को बेस्ट स्पोर्ट्स प्रोमोटिंग यूनिवर्सिटी का खिताब दिया गया है। रांची यूनिवर्सिटी को बेस्ट स्पोर्ट्स प्रोमोटिंग यूनिवर्सिटी का पुरस्कार दिया गया है। वहीं DAV को बेस्ट स्पोर्ट्स प्रमोटिंग स्कूल का खिताब दिया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड के कितने अधिकारियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का पदक दिया जाएगा? तो ऑप्शन हैं 2, 3, 4 और 5। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 अधिकारियों को जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का पदक प्रदान किया जाएगा। ये 2 व्यक्ति हैं कौन कौन? तो पुलिस अधीक्षक सुधांशु जैन, ध्यान रखिएगा, सुधांशु जैन, तथा इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिन्हा को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 36वें अंडर 9 राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप की मेजबानी झारखंड के किस जिले को सौंपी गई है? ऑप्शन है आपका पश्चिमी सिंहभूम, B सरायकेला खरसावा, C रांची और D धनबाद। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सरायकेला खरसावा, ऑप्शन B। सरायकेला खरसावा को 36वें अंडर 9 राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई है। अगला प्रश्न है, जन शिकायतों के निपटारे में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है A 7वां, B 8वां, C 9वां और D 10वां। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जन शिकायतों के निपटारे में झारखंड का देश में ऑप्शन ए 7वां स्थान है। और यह जो रिपोर्ट है या यह जो सूचकांक है, यह प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर इस सूचकांक का निर्माण किया गया है। और शीर्ष 10 राज्यों में उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ साथ आपके गुजरात, असम, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दिल्ली को भी शामिल किया गया है। प्रथम स्थान पर इस रैंकिंग में गुजरात का स्थान आता है। जन शिकायतों के निपटारे में भारत में पहला स्थान गुजरात का आता है। अगला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है? ऑप्शन है आपका ए बासुकीनाथ, B बोकारो स्टील सिटी और C देवघर। और चौथा ऑप्शन आपका जो D होगा, यहाँ पर डाटा एंट्री नहीं हो पाई है, D का ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भारत के कुल 1275 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत झारखंड के भी 20 रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाना है, जिनमें से बासुकीनाथ, बोकारो स्टील सिटी, देवघर, बानो, चांडिल, आपका दुमका, हटिया और धनबाद आदि रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाना है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री द्वारा संथाल परगना के विभिन्न जिलों के परगनायतों को कितना मानदेय स्वीकृत किया गया है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं 1500 रुपये, 2500 रुपये, 3000 रुपये और 3500 रुपये। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3000 रुपये। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा संथाल परगना के विभिन्न जिलों के परगनायतों को 3000 रुपये के मानदेय की स्वीकृति प्रदान की गई है। उल्लेखनीय तथ्य है कि इससे पूर्व इन परगनायतों को 1000 रुपये का मानदेय प्रदान किया जा रहा था, जिसे बढ़ाकर अब 3000 रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें मानकी को, तो मानकी को 3000 रुपये, मुंडा और ग्राम प्रधान को, मुंडा एवं ग्राम प्रधान को 2000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।
इसके अतिरिक्त डाकुआ परगनैत प्राणिक जोग मांझी जो कि स्थानीय जो झारखंड की आदिवासी प्रशासनिक व्यवस्था के विभिन्न अधिकारी हैं, उनके प्रत्येक अधिकारियों को और कर्मचारियों को सरकार के द्वारा एक मानदेय राशि प्रदान की जाती है और ये मानदेय राशि सभी के लिए उनके पदों के अनुरूप होती है। तो परगनैतों के लिए संथाल परगना में 1000 रुपया दिया जाता था, जिसे बढ़ा करके अब 3000 रुपये कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 अगस्त के अवसर पर किस नई योजना की घोषणा की है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना, माझी आवास योजना या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अबुआ आवास योजना की घोषणा हेमंत सोरेन के द्वारा 15 अगस्त 2023 को की गई है। इस योजना के तहत उन जरूरतमंदों को 3 कमरों का आवास उपलब्ध कराने की बात कही गई है, जिन्हें आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। और इस योजना के तहत अगले 2 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान किया जाएगा या इसका आवंटन 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। तो आज का जो सेशन था समसामयिकी के अगस्त 2023 से संबंधित सेशन का यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी तथा सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।